नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से विशलदेव रासो की भाषागत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिव्यक्ति की प्राण शक्ति का नाम भाषा है। भाषा के अभाव में कवि या व्यक्ति द्वारा अनुभव किया हुआ कोई भी मंतव्य अथवा विचार या भावगण पाठक तक नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि जब भी कभी कोई रचनाकार अपने काव्य को प्रस्तुति करता है तब उसकी पहली आवश्यकता भाषा की होती है। विशलदेव रासो एक प्रेम गाथा है और प्रेम गाथा काव्यों की भाषा का स्वरूप सामान्यतः विषय का अनुरूप ही होता है। विषयानुरूपता के कारण ही ऐसे काव्यों को भाषा मधुर, कोमल और मोहक होती है। विशलदेव भी इसका एक अपवाद नहीं है। विशलदेव रासो की भाषा हिंदी भाषा का प्राचीनतम उदाहरण है। यह सत्य है कि इस ग्रंथ में कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रचलित होने के कारण भाषा का स्वरूप बदल गया है। इतने पर भी यह सत्य है कि इसके अंतस्म भाषा का प्राचीनतम ढांचा अभी भी विद्यमान है। वर्तमान रूप में यदि विशलदेव रासो को देखें तो इसकी प्राचीनतम भाषा भी नवीनता लिए हुए दिखलाई देती है। ध्यान देने से पता चलता है कि निरंतर परिवर्धन होते रहने के कारण भाषा नवीन तो हो गई, किंतु कारकों, क्रियाओं और संज्ञाओं के रूप प्राचीन ही है। इस विषय में डॉक्टर सत्यजीवन वर्मा ने 3 निष्कर्ष दिए हैं। पहला है, कारकों के विषय में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कुछ कारक चिन्हों का रूप नवीन हो गया है, पर जिस समय की ये भाषा है अथवा जिस समय की ये पुस्तक है उस समय कारकों का वियोगात्मकता एवं संयोगात्मकता दोनों रूप थे। इतना अवश्य था कि वियोगात्मकता रूप का विकास हो रहा था और संयोगात्मकता रूप क्रम से लुप्त होता जा रहा था। क्रियाओं में यह बात हम स्पष्ट देख सकते हैं कि कुछ क्रियाओं का रूप प्राचीन संस्कृति तथा प्रकृति की क्रियाओं के रूप में निकला है, कुछ नवीन भी बनी है। जैसे वे क्रियाएं जिसमें कालभेद खड़ी बोली की भांति है, क्रिया के लगने से होता है। भविष्यकालिक क्रिया का रूप प्राचीन है और वे संस्कृत की भांति संयति आदि के रूपांतरों के मेल से बनी है। संज्ञाओं के विषय में इतना कहना आवश्यक है कि कुछ तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से आई है, कुछ देशज है। इनमें से अधिकांश का रूप प्राचीन है। यहाँ एक बात याद दिलाना आवश्यक है कि विशलदेव रासो में कुछ संज्ञाएं ऐसी आई है जो हमारी भाषा की नहीं है, जैसे महल, इनाम, नेजा, बगनी, ताजी, चाबुक इत्यादि। ये शब्द जैसे पहले कहा जा चुका है कि मुसलमानों के संसर्ग से भाषा में आ गए हैं। नरपति नालय की भाषा का ढांचा पश्चिमी है। संभवतः इसी कारण एक समीक्षक ने तो यह तक लिख दिया है कि विशलदेव रासो की भाषा को देखकर हमें तो यह कहने का साहस होता है कि इसकी भाषा आधुनिक खड़ी बोली की नानी या दादी है। यही मान्यता तो ध्यान में रखते हुए विद्वान महोदय ने खड़ी बोली को प्राय अधिकांश विशेषताएं विशलदेव रासो में ढूंढ निकाली है। इन विशेषताओं डॉक्टर सत्यजीवन शर्मा के आधार पर इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है कि खड़ी बोली में क्रिया का काल रूप प्राय हे लगाकर व्यक्त किया जाता है। सो हम देख ही चुके हैं कि नरपति नालय ने वर्तमान तथा भूतकालीन क्रियाओं में हे के पूर्व रूप छई का व्यवहार किया है। खड़ी बोली में क्रियाओं में लिंग भेद होता है, यह भी हम रासों में देखते हैं। अकर्मक क्रिया में सा धनी खलती कसोर जूं, जणिक बेटी प्रिय की खोली, राजी कुंवर हर की फरई। खड़ी बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है और सकर्मक भूत क्रिया का लिंग और वचन भी क्रम के अनुसार होता है। नरपति नालय ने अपने रासों में ने का प्रयोग कम किया है। कारण यह जान पड़ता है कविता में ने
का अधिक प्रयोग खटकता है, पर फिर भी उसने एक आदि स्थान पर इसका प्रयोग किया है। इंद्राणी उपायो अपाइहि। खड़ी बोली के कारक चिन्ह वियोगात्मकता में है। नाले की भाषा में कारक चिन्ह दोनों अवस्थाओं में है, इस प्रकार उनका कोई निश्चित रूप नहीं है, प्राय दोनों प्रकार के रूपों का प्रयोग होता है। शब्द प्रयोग। शब्द प्रयोग की दृष्टि से यदि बीसल देव रासो की भाषा का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष सामने आता है कि इस काव्य में अपभ्रंश की शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात हिंदी के शब्द भी इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, किंतु इन शब्दों का स्वरूप या तो संस्कृत से प्रभावित है या फिर प्राकृतिक भाषा से है। यह तो इस पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि बीसल देव रासो मौखिक परंपरा से होते हुआ अथवा लोकचित की चंचल सवारी पर चढ़ता हुआ वर्तमान रूप को प्राप्त कर पाया है। जो काव्य लोकचित से जुड़ जाता है, मौखिक परंपरा में गाया जाता रहा होता है, उसकी भाषा के उच्चारणकर्ता और गायक समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए लिपिबद्धता के अभाव में भाषा का स्वरूप भी बदलता रहता है। यही बीसल देव रासों के साथ भी हुआ है। बीसल देव रासों में संस्कृत की शब्दावली प्रचुर मात्रा में मिलती है। कतिपय शब्द देखिए: द्वादश, चतुरंगी, मेदिनी, चंचल, चपल, कोमल, आलिंगन, कनक, काया, निरुपम, दंत, दाड़िम आदि। अर्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुलता से हुआ है। उदाहरण के लिए कुलहीन, शारदा, विनाश, नागर, चतुर, सुजान, गौरव, गर्भ, प्रिय, जोबन आदि। कहीं कहीं तो अर्ध तत्सम या संस्कृत के सरलीकृत शब्दों की पूरी पंक्ति भी देखने को मिल जाती है। हंस, गमणी, मृगलोहिणी नारी, सगुण, सुमनसाम, शिशिज्यो रास आदि। उर्दू के शब्दों का प्रयोग। बीसल देव रासों में उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी आसानी से देखने को मिल जाता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बीसल देव रासों में इस प्रकार के उर्दू के शब्दों की संख्या 27 से अधिक नहीं है। हाँ, जो पद उन्होंने छोड़ दिए हैं, यदि उनको भी शामिल कर लिया जाए तो उर्दू के शब्दों की संख्या 50 के आसपास हो जाती। उर्दू के शब्द इस प्रकार है: किस्मत, चाबुक, रूख, नेजा, इनाम, लवाजमा, काजी, खुद्दार, तेज, महल और ताजिनो आदि। ब्रज और राजस्थानी के शब्द। ब्रज के शब्दों में घना, पिए, हिए, कूड़ा आदि शब्द देखने को मिलते हैं और राजस्थानी शब्दों में महाकव, थारा, मेलिहा, आगली, एकली, लाकड़ी, मांडिया आदि। लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग। भाषा को लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी बीसल देव रासों में प्रयुक्त मात्रा में हुआ है। लूण, उतारई, अप्सरा आदि। सुक्ति प्रयोग और उक्ति कौशल का प्रयोग भी हुआ है। बीसल देव रासों की भाषा मौखिक रूप से गुजरने के कारण अपनी पूर्व स्थिति में नहीं रही है। यद्यपि उनकी प्राचीनता का स्वरूप प्रस्तुत पाठ में भी उपलब्ध होता है, किंतु इसमें आधुनिक खड़ी बोली के लक्षण और भाषागत प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में तो नहीं कहा जा सकता कि बीसल देव रासों की भाषा पूरी तरह प्राचीन है, किंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि इनकी भाषा में प्राचीन और नवीन भाषा का सम्मिश्रण है। धन्यवाद।